सेवा के लिए आईटीबीपी से जोड़ने का यह प्रयास रंग ला रहा है। बड़ी संख्या में युवा इस ट्रेनिंग से जुड़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि किमिन के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर को देश में दूसरा स्थान हासिल है। आईटीबीपी का यहाँ का जो ट्रेनिंग जो हो रहा है बहुत अच्छा है। ये नेशनल लेवल में सेकंड नंबर में आ रहा है ये जो आरटीजी जो, लेकिन अभी जो यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी बना रहा है तो किमिन के लिए भी ठीक है। और पूरा साल में तो यहाँ में पासिंग आउट 2 बार होता है। हम लोग भी बहुत अच्छा लगा यहाँ में। किमिन के इस ट्रेनिंग सेंटर में युवाओं को आकर्षित करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आईटीबीपी की ये नियुक्ति प्रक्रिया न सिर्फ युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग दे रही है, बल्कि इलाके के उन तमाम युवाओं के सपनों को भी सच कर रही है जो देश सेवा के गौरव को हासिल करना चाहते थे। इस पासिंग आउट परेड रिक्रूटमेंट के दौरान आईटीबीपी के सिपाहियों को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पारे जिले में कोकिला पंचायत के अंचल समिति के सदस्य दिगांता तेरोन की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सुबह 3 बजे तेरोन की चाकू से गोदकर हत्या कर डाली। हमलावर ने 34 साल के तेरोन के बाएं पैर में चाकू से हमला किया और भाग निकला। तेरोन को तुरंत ईटानगर के रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद तेरोन के परिजनों ने बलिजान पुलिस स्टेशन में इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक इस हमले का आरोपी गांव का ही रहने वाला नाबम ताया है, जिसने शायद किसी पुरानी रंजिश को लेकर यह हमला किया है। हालांकि परिजनों को यह भरोसा है कि उनके बेटे के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी और कातिल जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा। जिस आदमी ने गाड़ी से उतर कर जिस आदमी ये दिगंता करके ये लड़का था वो सोया था, उस कमरे में वो जोर जोर से दरवाज़ा लात मारने लगा। तो दरवाज़ा खुलते ही उसकी माँ और दिगंता ये लड़का आया, निकल आते ही वो आदमी ने, जिसका नाम है नाबम ताया, वो पीछे से चाकू निकलकर उसका बाएं पैर में मार दिया। तो दोबारा तीसरा बार मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो हम दिगंतों को घर के अंदर ठेल दिया और उसकी माँ और मैं उसको बचाता रहा। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री तापंग तालो शिक्षा में सुधार के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री ने भारी संख्या में शिक्षकों के तबादले कर दिए हैं। करीब 567 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल 11 सितंबर को शिक्षा विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि तबादला राजनीतिक भावना से ग्रसित है। लेकिन सभी आरोपों को खारिज करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षकों की भारी कमी है और सरकार बेहतर शिक्षा के लिए ऐसे और भी फैसले ले सकती है। ईस्ट सियांग जिला से करीब 128 शिक्षकों का तबादला हुआ है। वहीं इस तबादले के विरोध में इंटेलेक्चुअल्स ऑफ पेंगिन ने 10 अक्टूबर को बोलेंग में रैली करने का फैसला लिया है। We are going to rationalize the education policy throughout the state. No school will be left out without posting of teachers. भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ काम करने को तैयार दिख रही है। भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि बांग्लादेश को पलातन पावर प्रोजेक्ट से 100 मेगावाट बिजली दी जाएगी। त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री मणिक दे के साथ बांग्लादेश में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर संदीप चक्रवर्ती के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि त्रिपुरा सरकार और बांग्लादेश के साथ कई परियोजनाओं पर पहले से ही काम चल रहा है, जिसके कारण भारत बांग्लादेश के एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गया है। व्यावसायिक परियोजनाओं के कारण रोजगार के अवसर दोनों ही देशों को मिलेंगे। अगरतला अखनूर रेल मार्ग पर चक्रवर्ती ने जानकारी देते हुए कहा कि इस पर काफ़ी सकारात्मक तरीके से काम हो रहा है और पूर्वोत्तर राज्य को इसमें काफ़ी फायदा होगा। भारत बांग्लादेश के बीच वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने पर भी जल्द सहमति बन सकती है।
अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मंगलवार को डॉक्टर भूपेन हजारिका की याद में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के चेयरमैन और रतन थियामक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। रतन थियाम डॉक्टर हजारिका के साथ बिताए समय को याद कर भावुक हो गए। अरुणाचल प्रदेश के कानपुरी में 15 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा काफी जोर लगा रही है। केंद्रीय खेल मंत्री और असम से सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने कानपुरी में सभा को संबोधित करते हुए सत्तासीन कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। सोनोवाल ने नाबम तुकी पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में लूट तंत्र जारी है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रधानमंत्री की योजना काफी सराहनीय है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 60वां वन्यजीव सप्ताह पर्यावरण और वन मंत्रालय विभाग के द्वारा बुधवार को संपन्न हुआ। प्रदेश के पर्यावरण और वन विभाग के संसदीय सचिव सीटी मेन समारोह के मुख्य अतिथि थे। मेन ने कहा कि सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जाए। जानवरों को मारना कहीं से भी मानवता के आधार पर सही नहीं है। ईटानगर के थेरवाड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल में मनाया जा रहा है सितांग पोटवा उत्सव। पवित्रता के इस पर्व की छटा देखते ही बनती है। चलिए जानते हैं कि क्या है सितांग पोटवा उत्सव। ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का थेरावाड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है और इस टेम्पल में मनाया जा रहा है सितांग पोटवा उत्सव। ये त्योहार 1 या 2 दिन का नहीं, बल्कि ये त्योहार पूरे 3 महीने तक मनाया जाता है और सितांग पोटवा इस त्योहार का आखिरी दिन माना जाता है। इन 3 महीनों में खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। पवित्रता ही इस पूरे पर्व का मकसद भी है और मान्यता भी। और पर्व के आखिरी दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह रहता है और पूरे 3 महीने बाद लोग एक साथ एक जगह पर जुटते हैं, जिसमें नाच गाना, खाना पीना और हर तरफ भक्ति का माहौल रहता है। दरअसल थेरावाड़ा सेक्टर में बुद्धिस्ट कम्युनिटी की काफी तादाद है और खास तौर पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये महीना पवित्रता का प्रतीक होता है। इन 3 महीनों तक इस पर्व में बौद्ध भिक्षु खान पान को साध कर खुद को आत्मसात करते हैं। इसे धम्म के प्रयोग पर किया जाता है, जो बुद्ध की समग्रता को दर्शाता है। इस त्योहार का भिक्षुओं के लिए काफी महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। फिलहाल बुलेटिन में इसी के साथ बस इतना ही। नमस्कार।